तो दिस इज आउट ऑफ निफ्टी ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। गाइस देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने इस चार्ट को क्यों निकाला, या फिर दोस्तों जो प्राइस एक्शन है आज के बारे में या फिर कल के बारे में कैसे हो सकती है, सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ। गाइस देखिए हमें क्या नजर आते हुए दिख रहा है दोस्तों निफ्टी पर कि डायरेक्टली मैंने आपको कल के सेशन में क्या बोला था, ये जो एक रेक्टेंगल वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, या फिर हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं, जब तक अग्रेसिवली वो ब्रेक नहीं होता तब तक हमें खरीदार नहीं करें। और दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि डायरेक्टली निफ्टी आई टी जो है वो भी सुबह दोपहर को थोड़ा मतलब 11-12 बजे अच्छी खासी तरीके से रिट्रेस लेने के बाद 1-2.5% जो है दोस्तों ऊपर थी, बड़े तरीके से जो है दोस्तों ऊपर की साइड की जो रेंज है वो निफ्टी आईटी ने भी लगा दी थी। लेकिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जो है दोस्तों वो असर निफ्टी पर भी गिरा, और निफ्टी को जो है दोस्तों बैंक निफ्टी थोड़ी रेड टेरिटरी में बंद होने के कारण ये जो सेलिंग हुई है दोस्तों वो भी काफ़ी बड़े तरीके से हुई है। बताऊँगा दोस्तों मैं आपको कि कैसे हमें करना है कल के सेशन में, या फिर आज के सेशन की जो सेलिंग हुई है वो कल के बारे में ये दिखाई आपको। अगर मैंने आपको बोला होगा कि दिन का हाई टूटने पर या फिर उससे जो रजिस्ट्री वाले एरिया ये अगर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ ब्रेक होता है तो डायरेक्टली खरीदारी करनी, ये दिखाई हमने अगर इसमें जो है दोस्तों खरीदारी करनी तो हमारा टारगेट था 18,355 का, ये हमारा टारगेट था। लेकिन ठीक है दोस्तों वो टारगेट हमारा हासिल हो सका। डायरेक्टली हमारा जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस सिंपली छोटा था, कैंडल का लो मैंने स्टॉप लॉस बोला था आपको, तो इतना छोटा स्टॉप लॉस लगभग 50। मैं अगर आपको बताऊं तो अगर हम 150 के सी में दोस्तों अगर हम खरीदारी करते तो सिंपली 135 से लेकर 140 का है हमारा, मतलब दोस्तों उस लेवल के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस था, और डायरेक्टली हम जो एग्जिट हो चुके थे। तो हमें छोटा लॉस से जो है दोस्तों आज हमें फुर्सत मिली। तो हमें करना क्या है दोस्तों निफ्टी में, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ दोस्तों मैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की प्राइस एक्शन हमारे कैसे बोले ये दिखाई निफ्टी ने जो है, अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंस का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, इसको ब्रेक करते हुए जो है दोस्तों नीचे के साइड में अपनी फॉलिंग जो है दोस्तों वो अपनी दिखा दी। गाइस देखिए ओवरऑल मार्केट का भी बुलिश है, लेकिन मैं अभी भी बताना चाहूँगा दोस्तों मार्केट ने जो बढ़िया तरीके से टॉप लगाया। अगर मैं आपको दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो मैं आपको सिंपली एक बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों इधर से जब इसने जो है दोस्तों मार्च का ये जो कंसोलेशन चल रहा था प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों का कंसोलेशन था, फिर से एक बार जो है दोस्तों इधर टाइम वाइज करेक्शन इसने दिखा, और जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया दोस्तों रुका ही नहीं है दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है इस जगह जैसे कंसोलेशन किया ऊपर गया, वैसे दोस्तों इस जगह पर अगर ये कंसोलेशन करते हुए ऊपर जाता है तो हमें काफ़ी बड़ा मुनाफा होगा। तब जो है दोस्तों बुल्स के लिए या फिर थोड़े बेयर्स के लिए जो है दोस्तों मुनाफा जो मनी जो है दोस्तों वो हम बेयर्स के लिए दे सकते हैं, ऐसा मेरे कहना होगा। गाइस मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सिंपल दोस्तों अगर हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे तो यही नज़र आता है दिख रहा है कि निफ्टी को अभी जो है थोड़ा करेक्शन करना चाहिए, क्योंकि लगभग अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों तो निफ्टी रुकी नहीं दोस्तों, डायरेक्टली ऊपर की साइड की जो रेंज है वही चलती हुई नजर आ रही है। ये दिखाई इसने ब्रेकआउट दिया था लगभग 1600 का ब्रेकआउट से ऊपर की साइड में होता है, तो 15% की जो अप साइड की मूवमेंट है ये इसने इतना टॉप लगाई। तो दोस्तों थोड़ा जो छोटा छोटा रिट्रेसमेंट निफ्टी में आना चाहिए बड़े तरीके से जो है दोस्तों। एक अपनी ऊपर की साइड की रेंज जो है दोस्तों इसने ब्रेक की हमें नजर आती दिख रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा अगर ये जो करेक्शन वाला एरिया ये अगर साबित हो जाता है तो हमें ही काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि निफ्टी की जो मोमेंटम है दोस्तों वो धीरे धीरे होनी चाहिए। डायरेक्टली अप साइड की जो रैली ये इसने दिखाई दी तो थोड़ा करेक्टिव मूवमेंट जो है वो निफ्टी में आना ही चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। तो सिंपली अगर वो मोमेंटम आता है तो हमें करना क्या होगा, अब कल के सेशन के बारे में बात करेंगे, कल कैसा परफॉर्मेशन हो सकता है, आखिर कल एक्सपायर भी होने वाली। तो दोस्तों देखिए अगर जब तक दोस्तों ये जो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 18,300 का, जब तक अग्रेसिवली वो ब्रेक नहीं हो पाता, ये दिखाई इधर एक अग्रेसिव हमें दिखा था, लेकिन इतनी बड़े बुलिश इंगल्फिंग कैंडल थी दोस्तों, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ही थी मैं आपको बताऊँ ना, लेकिन फिर भी दोस्तों हमें जो है एक बुलिश इंगल्फिंग ये दिखाई, इस तरह की बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होती है लगभग 0.20-0.30% की जो ऊपर की साइड की जो मोमेंट है वो हमें दिखाई देती है, तब दोस्तों अग्रेसिव कैंडल हम उसे कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसने जो अब अपना एक इंपॉर्टेंट जोन तोड़ के नीचे के जो लेवल है वो अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर निफ्टी कल के सेशन में गैप डाउन से ओपन होते हैं दोस्तों हमें रुकना है। जी हाँ दोस्तों मैं रुकने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे के साइड में इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आते हुए हमें लग रहा है 18,000 का। जब तक निफ्टी जो है दोस्तों 18,000 को ब्रेक नहीं करवाती तब तक हमें अग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी, तब तक दोस्तों हम कम क्वांटिटी के साथ सेलिंग के लिए ऐसे बिल्कुल जा सकते हैं। गाइस देखिए अगर ब्रेक इवन पे ओपन होती है फिर उससे सिंपली 18,120-100 के आसपास ओपन होती है तो डायरेक्ट नीचे के साइड में 18,000 का जो लेवल है वो डायरेक्टली छूने के लिए जाएगा दोस्तों। एक ही कैंडल में या फिर पहली कैंडल में वो जो है दोस्तों नीचे का जो लेवल है वो अपना छू जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। गाइस देखिए अब हमें करना क्या होगा, क्योंकि अगर हम अग्रेशन से इधर जो है सेलिंग करते ये दिखाई सिंपली जो है 18,000 का जो लेवल ये मैंने मार्क करके दिया, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नीचे के साइड में मुझे अभी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आते हुए दिख रहा है लगभग 17,900 का। ये 100 पॉइंट की रैली हम जो है दोस्तों उसमें खेल कर चल सकते, अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। स्टॉप लॉस सिंपली कैंडल का हाई रहेगा, ये मैं आपको तो पता ही होगा। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है हमें अग्रेसिव सेलिंग कब करनी, जब 18,000 का जो लेवल है वो ब्रेक हो तब। लेकिन अगर आप छोटे ट्रेडर या फिर छोटा प्रॉफिट चाहते हो तो सिंपली ये आपका एक जो है दोस्तों लेवल में इधर मार्क
मार करके ये दिखेगा इधर कितने बढ़िया तरीके से इधर रिट्रेसमेंट लाई। जब तक दोस्तों निफ्टी जो है अपना 18,100 का जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं कर पाता तब तक हमें सेलिंग के साइड में जाना है। लेकिन 18,100 लेवल अगर ब्रेक हो पाता है तो डायरेक्ट नीचे के साइड में हमें जो सिंपली छोटा टारगेट लेना है। 18 ये जो इसका लेवल है दोस्तों 18,050 से लेकर 18,040 का, ये जो है दोस्तों 50 से 60 रुपये के जो पॉइंट्स है दोस्तों वो हम कैप्चर करते हुए नजर आ सकते हैं सिंपली। लेकिन कब दोस्तों, जब निफ्टी जो है अपना 18,100 का जो लेवल है उसको अग्रेसिवली ब्रेक करेगा तब दोस्तों हमें सिंपली नीचे के साइड में जो ये जो हमारा टारगेट मिलने वाला है वो हमारा सिंपली टारगेट रह सकता है। इसमें सिंपली दोस्तों 50-60 पॉइंट का टारगेट है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। निफ्टी एक ही कैंडल में फिर 15-20 मिनट में ही दोस्तों कवर कर लेगा, क्योंकि शॉर्ट जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा आने लगे और FIIs में और DIs की सेलिंग जो है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। तो इसी वजह से मार्केट में जो है दोस्तों थोड़ी हलचल मची हुई। वैसे ओवरऑल कंडीशन के बारे में बताऊँ तो बुलिश टेरिटरी में जा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए से इंट्राडे के ट्रेडिंग के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो इन द मनी का ऑप्शन नहीं दोस्तों। कल के सेशन में हमें आउट ऑफ द मनी जाना है। क्यों दोस्तों मैं आउट ऑफ द मनी कहता हूँ, हालांकि दोस्तों एक्सपायरी में मैं इन द मनी जाता हूँ, लेकिन दोस्तों जब भी हम आउट ऑफ द मनी जाते हैं और मार्केट जो है दोस्तों हमारे मतलब दोस्तों हमारे इशारे पे चलता है ऐसा हम कह सकते हैं, या फिर हमारे कहीं हुए जो लेवल से दोस्तों अगर मार्केट दिखा देता है तो वो जो प्रीमियम होता है दोस्तों डायरेक्टली दुगना तिगना हो जाता है और मनी भी जो है दोस्तों वैसे ही उसी तरीके से बढ़ता है। यही मैं सिंपली इसकी जो बात है दोस्तों आउट ऑफ द मनी जाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं घूमता तो पूरा का पूरा प्रीमियम खा जाएगा, मतलब जितने भी पैसे आपने लगाए उतने के उतने मतलब दोस्तों थोड़े। अगर दोस्तों देखिए सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा आउट ऑफ द मनी अपने लिए 20 रुपीज़ का प्रीमियम हमें पड़ रहा है, तो सिंपली 20 रुपीज़ से अगर थीता डिके होता है तो डायरेक्टली जो है दोस्तों 1-1.5 घंटे में डायरेक्टली 20 से 17 से 15 ऐसा जो डिके है दोस्तों वो होता जाएगा। पूरा का पूरा प्रीमियम जो है दोस्तों धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा। इसीलिए कल के सेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम वाला जो ट्रेड दोस्तों उसी में एंटर करना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी का परफॉर्मेशन कैसा है। इसने जो है दोस्तों आज के सेशन में क्या किया, अपना एक बुल की पूरी रेंज ही दोस्तों। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा आज जो है दोस्तों बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट तो ये नज़र आ रहा है। बड़े तरीके से बैंक निफ्टी ने स्टॉप लॉस लगाया था दोस्तों, छोटा स्टॉप लॉस था तो ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। गाइस देखिए अब हमें करना क्या है दोस्तों, इसमें सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा इसका इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है इसने ब्रेक करते हुए नीचे की साइड में डाउन साइड का फॉल दिखता है। लेकिन मैं अभी भी दोस्तों निफ्टी बैंक पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। क्यों दोस्तों मैं बुलिश हूँ गाइस, देखिए निफ्टी को अगर निफ्टी बैंक सपोर्ट नहीं देगा तो निफ्टी IT देगा, और अगर निफ्टी IT सपोर्ट नहीं देगा तो निफ्टी बैंक देगा। और अगर मैं दोस्तों निफ्टी IT की बात करूँ तो निफ्टी IT में हमें नज़र का आते हुए दिख रहा है एक जो है दोस्तों निफ्टी IT पूरे के पूरे करेक्ट मोमेंटम में चल रहा है। अगर दोस्तों निफ्टी IT सपोर्ट देता है तो ठीक है, निफ्टी बैंक थोड़ा कंसोलिडेटिंग करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर निफ्टी IT सपोर्ट नहीं देता, निफ्टी IT अगर इसका इंपॉर्टेंट जो लेवल है लगभग 34,800 या फिर दोस्तों 35,000 का जो लेवल दोस्तों ये लेवल जब तक जो दोस्तों निफ्टी IT होल्ड आउट कर पाता है तब तक दोस्तों ठीक है। लेकिन अगर ये जो लेवल है अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो नीचे की साइड में और भी कंसोलिडेशन निफ्टी IT दिखा सकता है। तब तक निफ्टी बैंक जो दोस्तों वो निफ्टी को सपोर्ट देता रहेगा, तो निफ्टी बैंक में मोमेंटम काफ़ी बढ़िया हमें नजर आते हुए दिख सकता है। गाइस देखिए 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं फिर से आपको लेके चलूँगा कि हमें नज़र क्या आ रहा है। इधर एक जो डाउन साइड का फॉल दिखाने के बाद जब तक दोस्तों निफ्टी बैंक ये अपना इंपॉर्टेंट जो लेवल ये दिखाई, ये जो लेवल है आपको नजर आता है इधर जो विक्स बनी दोस्तों, मतलब कहीं ना कहीं बाहर जो है इस लेवल को सपोर्ट देते हुए नजर आ सकते हैं। इधर जो दोस्तों आप ट्रैप भी हो सकते हैं, ये मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगा, तो कॉशियस रहकर ट्रेडिंग कीजिए। गाइस देखिए अगर ये जो लेवल है लगभग मैं आपको बताऊँ तो 40,700 का ये लेवल का अगर ब्रेकडाउन हो पाता है तो नीचे के साइड में हमारे इसमें पहला टारगेट रहेगा लगभग 40,550 का। जी हाँ दोस्तों 40,550 का हमारे इसमें पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट सिंपली लेने वाला है नीचे के साइड में। और भी जो मोमेंटम अगर बढ़ता है तो 40,400 का जो लेवल है वो हमारा डायरेक्टली इसमें जो सपोर्ट बनने वाला है। तो ये जो लेवल है दोस्तों निफ्टी एक तो यहाँ से ऊपर मतलब धीरे धीरे ऊपर जाएगा या फिर थोड़ा फिर से कंसोलेशन करेगा, या फिर दोस्तों इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक दिखाएगा, थोड़ा कंसोलेशन करेगा, या फिर ऐसा नहीं होता तो फिर से नीचे की साइड में थोड़ा गिरेगा और इसका जो लो है दोस्तों वो टच करके थोड़ा रिट्रेसमेंट लेने के बाद ऊपर की साइड में जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है दोस्तों बैंक निफ्टी में सिंपली। गाइस देखिए स्ट्रक्चर तो काफ़ी बुलिश है, लेकिन हमें जो है दोस्तों चार्ट पैटर्न के हिसाब से अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमें इसमें ट्रेडिंग करनी है, ये मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगा। तो अवली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ कल एक्सपायरी दोस्तों, इसी वजह से मैं जो थोड़ा कॉशियस हूँ। अवली टाइम फ्रेम पे में ब्रेकडाउन मिल चुका है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो अच्छा कैसे ये दिखाई ऊपर की साइड में अगर मैं बाइंग के लिए ऐसे जाना है तो ये ट्रेंड लाइन आप नजर आ सकती है। ये जो ट्रेंड लाइन दोस्तों अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर से आपको लेके चलता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है कोई बात नहीं। 50 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गई, ये दिखाई ये ट्रेंड लाइन जो है दोस्तों एक फिर से एक जो है दोस्तों नया आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ अच्छी वाली। ये ट्रेंड लाइन जो है दोस्तों जब तक होल्ड आउट कर पाता है निफ्टी अपना, तो तब तक जो है दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, ऐसा मेरे को लगता है।
ये ट्रेंड लाइन जो है दोस्तों बिल्कुल होल्ड आउट करना चाहिए। मतलब दोस्तों एक रफली मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ तो समझ लीजिए दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है जब तक होल्ड आउट कर पाते हैं तब तक घबराने की कोई बात नहीं। और अगर अग्रेसिवली जो है दोस्तों बाइंग निफ्टी बैंक में आती है, क्योंकि कल एक्सपायरी होने वाली, कुछ भी हो सकता है, तो अग्रेसिवली बाइंग आती है तो छोटा स्टॉप लॉस लगाते हुए छोटी क्वांटिटी के साथ हम बुलिश रह सकते हैं, ऐसा मेरा कहना होगा। सो गाइस ये सब तो इन दोनों इंडेक्स चार्ट्स के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।